नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सिंबूराम, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय अटरू 12। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कृष्ण भक्ति शाखा की सामान्य प्रवृत्तियां या विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। भक्ति काल को निर्गुण भक्ति व सगुण भक्ति इन दो काव्य धाराओं में बांटा गया है। सगुण भक्ति धारा को राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा में बांटा गया है। हिंदी में कृष्ण भक्ति काव्य का प्रारंभ सामान्यतः विद्यापति से माना गया है। विद्यापति के चित्रण में मादक श्रृंगारी चित्र अधिक हैं, जिसमें भक्ति का अभाव है। कृष्ण काव्य में प्राण का संचार करने या भरने का श्रेय महाकवि सूरदास जी को जाता है। सूरदास के द्वारा ही कृष्ण काव्य को अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। महाकवि सूरदास कृष्ण काव्य के प्रतिनिधि कवि हैं। प्रश्न भी पूछा जाता है प्रतिनिधि कवि के संबंध में, तो ध्यान रखें, कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास हैं। जिस प्रकार राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास हैं, उसी प्रकार कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास हैं। सूरदास के अतिरिक्त अष्टछाप के अन्य कवियों ने भी कृष्ण भक्ति शाखा के विकास में योगदान दिया है। कृष्ण भक्ति काव्य की सामान्य प्रवृत्तियां या विशेषताएं निम्नानुसार हैं। नंबर 1, श्री कृष्ण लीला वर्णन। कृष्ण भक्त कवियों ने अपनी काव्य रचनाओं में श्री कृष्ण की लीलाओं का गान किया है। भगवान श्री कृष्ण के 3 रूप प्रचलित हैं: धर्मोपदेशक ऋषि, नीति विशारद क्षत्रिय नरेश और गोपाल कृष्ण और गोपी वल्लभ रूप ही प्रधान हो गया। कृष्ण भक्त कवियों ने लोक रंजनकारी कृष्ण की लीलाओं का उन्मुक्त गान लीलानंद के लिए किया है। लीला का मूल उद्देश्य अखंड आनंद में जीवन की आध्यात्मिक परिपूर्णता की अभिव्यंजना करना है। उन्होंने बाल गोपाल की वात्सल्यपूर्ण लीलाओं, सखीय रूप में लीलाएं और माधुर्य भावपूर्ण लीलाएं ही समस्त मध्यकालीन हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य में व्याप्त हैं। कवियों ने उस अखंड आनंद का चरम रूप स्त्री पुरुष की रति भाव में कल्पित किया है। निम्बार्क, चैतन्य महाप्रभु, हरिवंश और हरिदास, इन सभी कृष्ण भक्त संप्रदायों में माधुर्य भाव का सर्वाधिक महत्व है। गोपी कृष्ण की प्रेम लीलाओं का गायन, श्रवण, स्मरण एवं चिंतन ही कवि कर्म की इतिश्री बन गया। सूरदास ने श्री कृष्ण लीलाओं का वर्णन अत्यंत ही सूक्ष्म अध्यात्म भावना, मानसिक विरागत्व और अत्यंत संयम से किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, लीलाओं में भी सूरदास का प्रिय विषय था प्रेम। माता का प्रेम, पुत्र का प्रेम, गोपियों का प्रेम, प्रिय और प्रिया का प्रेम, पति और पत्नी का प्रेम, इन बातों से ही सूर सागर भरा है। अतः कृष्ण भक्त कवि सगुण लीला भक्ति में विश्वास करते हैं। अगला बिंदु, विषय वस्तु में मौलिक उद्भावना। कृष्ण भक्त काव्य की मूल प्रेरणा भागवत पुराण माना जाता है। इसके संबंध में प्रश्न भी पूछा जाता है, कृष्ण भक्ति काव्य का मूल प्रेरणा कहाँ से है? तो भागवत पुराण है। कृष्ण भक्त कवियों ने भागवत के 10वें स्कंद को आधार लेकर ही कृष्ण की लीलाओं का गान किया है। इसके संबंध में भी प्रश्न पूछा जाता है, भागवत के किस स्कंद को आधार लेकर कृष्ण की लीलाओं का गान किया गया है? 10वें स्कंद को। मध्यकाल में भागवत पुराण बहुत लोकप्रिय था। कृष्ण भक्त कवियों ने न केवल अनुवाद न कर मौलिक उद्भावना से काम लिया है। भागवती कृष्ण निर्लिप्त हैं, जबकि हिंदी कवियों ने कृष्ण गोपियों की ओर
स्वयं उन्मुक्त होते हैं और अपना हृदयकारी लीलाओं से उनके हृदय को जीतते हैं। भागवत में श्री कृष्ण ब्रह्मत्व हैं। हिंदी कवियों के कृष्ण अलौकिक हैं। वह बाल रूप में बाल लीलाएं और युवा रूप में परिणय लीलाएं करते हैं। भागवत में राधा का कोई उल्लेख नहीं, किंतु हिंदी कवियों ने राधा की कल्पना द्वारा परिणय चित्रण में एक अलौकिक भव्यता लाई है और गोपियां भी एक निष्ठता का भाव रखने वाली हैं। इन कवियों ने जयदेव और विद्यापति का आधार लेकर यथेष्ट कल्पना शक्ति से काम लिया है। विद्यापति में राधा और कृष्ण के प्रेम वर्णन में जहाँ स्थूलता और उदामता है, वहाँ इनसे नवीन रूप रंग भरकर उसे निखार दिया है। इन्होंने लोक प्रचलित कृष्ण लीलाओं का सदुपयोग करके कृष्ण भक्ति की अभिवृद्धि में एक नवीन योगदान दिया है। इन कवियों ने अपने युग तथा समाज के वातावरण के अनुसार अनेक नवीन प्रसंगों की उद्भावना की है। अगला बिंदु सामाजिक पक्ष। कृष्ण भक्ति काव्य लीला होते हुए भी तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दशा का यथार्थ वर्णन कृष्ण भक्ति काव्य में मिलता है। सूर ने भागवत के कुछ अन्य प्रसंगों को चुनकर तत्कालीन जीवन की उद्देश्यहीनता एवं इंद्रिय प्रायणता की आलोचना भी की है। कलयुग के प्रभाव का वर्णन करते हुए इन कवियों ने वर्णाश्रम धर्म, पतन, सामाजिक कुरीतियाँ और धार्मिक विडंबनाओं का चित्र प्रस्तुत किया है। कृष्ण भक्त कवियों की साधना व्यक्तिक होते हुए भी लोक मंगल की भावना उसमें है। ऐतिहासिक पक्ष। कृष्ण भक्ति काव्य में कवि मथुरा वृंदावन में थे, फिर भी दिल्ली की राजनीति का उन पर कोई असर नहीं पड़ा, किंतु इनके साहित्य के अनेक अपने देश की ऐतिहासिकता अवश्य ही दिखाई देती है। सूरदास के अतिरिक्त अष्टछाप के अन्य कवियों में वल्लभ कुल का परिचय दिया है। राधा वल्लभी भक्तों ने हित हरिवंश को अवतार मानते हुए उनका यशोगान किया है। कई भक्त कवियों ने उनके भक्तों के चरित्रों को अंकित किया है। इन सब का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। अष्टछाप के कवियों में तत्कालीन सुंदर सांस्कृतिक झांकियाँ मिलती है। वात्सल्य रस का चित्रण। वात्सल्य और श्रृंगार के चित्रण में कृष्ण भक्त कवि अद्वितीय हैं। वात्सल्य और वात्सल्य सूर हैं, अर्थात सूर ही वात्सल्य हैं और वात्सल्य ही सूर हैं। उन्होंने कृष्ण के रूप में बालक की विभिन्न चेष्टाओं व क्रियाओं का चित्रण सहज स्वाभाविक ढंग से किया है। वात्सल्य रस के अंतर्गत जितनी मनोदशाएं, क्रीड़ाएं तक के विधान हैं, उन सब का हृदयकारी वर्णन कृष्ण भक्त कवियों ने किया है। सूरदास जी का एक उदाहरण द्रष्टव्य है। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजू है छोटी। पात्र और चरित्र चित्रण। कृष्ण भक्ति काव्य में कवियों ने कृष्ण जीवन के कोमलतम अंशों को अपने काव्य का विषय बनाया है। कृष्ण कथा के नायक श्री कृष्ण में मानव और अति मानव के विरोधी तत्वों का सम्मिश्रण है। इन भक्तों के कृष्ण महाभारत की नीति कुशल व्यवहारवादी योद्धा कृष्ण ने होकर बाल गोपाल तथा सांवले सलोने चलिया कृष्ण के साथ संबद्ध पात्र नंद, यशोदा, गोप गोपी और सखा उद्धव हैं। कृष्णावतार का उद्देश्य लीला है और इन पात्रों का उद्देश्य है लीला में शामिल होना। पुनः देखें, कृष्ण अवतार का उद्देश्य क्या है? लीला है, और अन्य जो पात्र हैं वह लीला में शामिल होते हैं। राधा रस रूपिणी हैं, जिनके चरित्र के दो पक्ष हैं। वास्तव में वह कृष्ण से अभिन्न हैं, किंतु व्यवहार में उसे कृष्ण प्रेम को उत्तरोत्तर विकसित करने के लिए चित्रित किया गया है।
भक्त कवियों ने उद्धव के माध्यम से बुद्धि और तर्क पर, भाव मस्तिष्क पर, हृदय ज्ञान पर भक्ति और निर्गुण पर सगुण की विजय दर्शाई है। पुनः देखें, उद्धव के माध्यम से बुद्धि और तर्क पर, भाव मस्तिष्क पर हृदय और ज्ञान पर भक्ति तथा निर्गुण पर सगुण की विजय दिखाई है। प्रकृति चित्रण। कृष्ण भक्ति साहित्य भावात्मक काव्य है। इस काव्य में प्रकृति के मनोरम और अनुकूल, भयानक और प्रतिकूल रूपों में चित्रण में कृष्ण भक्त कवियों ने अपने अद्भुत कौशल का परिचय दिया है। प्रकृति का कोई भी सौंदर्य उनकी आंखों से नहीं छूटा है। सर्वांगीण चित्रण उन्होंने किया है। पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश, वन, जलाशय, यमुना, कुंज भवन आदि का सौंदर्य चित्रण कृष्ण भक्त कवियों ने किया है। रीति तत्व का समावेश। कृष्ण भक्ति काव्य में श्रृंगारिक चित्रणों के साथ रीति तत्व का भी उल्लेख मिलता है। सूरदास और नंददास की कृतियां इनका प्रमाण मानी जाती है। सूरदास की साहित्य लहरी तथा नंददास की रस मंजरी और विरह मंजरी में नायिका भेद तथा अलंकारों का विवेचन मिलता है। पुनः देखें, सूरदास की साहित्य लहरी और नंददास की रस मंजरी, इसमें नायिका भेद और अलंकारों का वर्णन मिलता है। इस प्रकार ये रीति ग्रंथ की श्रेणी में आते हैं। नंददास की रस मंजरी में नायिका भेद, हाव भाव, हेला, रति आदि का विस्तृत विवेचन है। रूप मंजरी में वह संधि तथा प्रथम समागम आदि दशाओं का वर्णन है। अष्टचाप के अन्य कवियों में भी नायिका भेद के उदाहरण देखे जा सकते हैं। अगला बिंदु, प्रेम की अलौकिकता। कृष्ण भक्त कवियों ने अपनी रचनाओं में प्रेम की अलौकिकता पर बल दिया है। उनका प्रेम लौकिक न होकर के अलौकिक है। इनका श्रृंगार रस चित्रण मधुर रस की कोटि में आता है। मधुर रस की स्थापना कृष्ण और राधा के प्रेम का उन्मुक्त चित्रण करने के लिए की गई है। कृष्ण भक्त कवियों ने रति जैसे प्रसंगों का भी वर्णन किया है। इस प्रकार के प्रसंगों में आध्यात्मिकता ढूंढना व्यर्थ है। इस भक्ति परंपरा में श्रृंगार वर्णन के कई कारण मौजूद थे। एक तो मंदिरों का वातावरण विलास प्रदान होता गया, दूसरा अधिकारी वर्ग का दृष्टिकोण भी विलास की ओर उन्मुख था। इस विलासी वृत्ति के कारण श्रृंगार वर्णन में अधिकता देखी जाती है। संगीतात्मकता। कृष्ण भक्त कवियों में संगीतात्मकता का प्रभाव दिखाई देता है। सामवेद से लेकर आज तक संगीत का आरोह अवरोह, सप्त सुरों का संगम, लय, गीति, तान व आलाप आदि शास्त्रीय वस्तु होकर भी लोकानुरूप बदलती गई मध्यकालीन भक्ति साहित्य में सवेग प्रवाहित होती रही। काव्य रूप। कृष्ण भक्ति काव्य में मुख्य रूप से गेय मुक्तक का प्रयोग हुआ है। अर्थात कृष्ण भक्त काव्य गेय काव्य हैं और मुक्तक हैं। इसमें प्रबंधात्मक काव्य नहीं लिखा गया, मुख्यतः मुक्तक काव्य लिखा गया। इन कवियों ने कृष्ण के जिस अंश को अपने काव्य के रूप के लिए चुना वह सर्वथा मुक्तक के लिए ही उपयुक्त था। संपूर्ण कृष्ण काव्य में प्रबंध रचना बहुत कम पाई गई है। फिर भी कृष्ण के जीवन के किसी अंश की क्रमबद्ध कल्पना मिलती अवश्य है। सूरदास के काव्य में ब्रजभाषी कृष्ण की संपूर्ण कथा देने का प्रयत्न दृष्टिगोचर होता है। कृष्ण की संपूर्ण कथा देने का प्रयास ब्रज विलास में ब्रज रत्न दास ने भी किया है। कवि नंददास के भंवर गीत, रुक्मिणी मंगल और रास पंचाध्यायी आदि में भी कथात्मकता दिखाई देती है। शैली। कृष्ण भक्त कवियों ने गीत शैली का प्रयोग किया है। इनके काव्य में गीति तत्व के सभी तत्व उपलब्ध हैं। तो शैली के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। कृष्ण भक्त कवियों की शैली कौन सी है? गीत शैली है। जैसे भावात्मकता, संगीतात्मकता, व्यक्तिकता, संक्षिप्तता और भाषा की कोमलता आदि पूर्ण रूप में मिलते हैं। इन कवियों की व्यक्तिकता के लिए कोई विशेष क्षेत्र नहीं था, फिर भी इन्होंने
गोपियों के माध्यम से व्यक्तित्वता का कलात्मक रूप से समावेश किया है। इन कवियों में अनेक अभिव्यंजना शैली का भी प्रयोग हुआ है। रस, कृष्ण भक्त कवियों ने भिन्न भिन्न रसों का जितना सुंदर समन्वय अपनी रचनाओं में किया है उतना अन्यत्र दुर्लभ है। रस की दृष्टि से कृष्ण काव्य अत्यंत ही भव्य है। इन रसों में या इन कवियों ने करुण, वात्सल्य, भयानक, रौद्र आदि रसों का मार्मिक चित्रण किया है। वात्सल्य रस में सूरदास बेजोड़ हैं। छंद, कृष्ण भक्ति साहित्य की रचनाएं मुख्यतः पदों में की गई हैं। विभिन्न छंदों का उत्कृष्ट चित्रण इन कवियों ने किया है। इन छंदों में दोहा, रोला, चौपाई आदि छंदों का बहुत ही कलात्मक रूप से प्रयोग हुआ है। सूरदास ने कवित, छप्पे, कुंडलिया, हरिगीतिका आदि छंदों का प्रयोग किया है। वहीं नंददास ने अपने ग्रंथ रूप मंजरी और रास मंजरी में दोहा, चौपाई छंदों का प्रयोग किया है। अलंकार, कृष्ण भक्ति काव्य में अलंकारों का अनूठा परिचय दिया है। इस काल के कवियों ने विभिन्न अलंकारों का प्रयोग अपनी काव्य रचनाओं में किया है। प्रमुख अलंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक, श्लेष आदि हैं। अलंकार की दृष्टि से यह साहित्य संपन्न रहा है। भाषा, कृष्ण भक्त कवियों ने अपने काव्य के लिए तत्कालीन वृंदावन में प्रचलित ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ब्रज भाषा समस्त उत्तरी भारत के साहित्य की भाषा के रूप में स्वीकृत हुई। ब्रज भाषा में बंगाल की भाषा को भी प्रभावित किया है। यह आधुनिक काल तक साहित्य की भाषा बनी रही। सूर तथा रीतिकालीन देव, बिहारी आदि कवियों ने इस भाषा को जो सौंदर्य दिया है वह समस्त हिंदी साहित्य में आज भी अद्वितीय है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में कृष्ण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों का या विशेषताओं का अध्ययन किया। धन्यवाद।